ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ रहा करता था। उसका एक लड़का हुआ, बहुत समय बाद लड़का हुआ। तो एक दिन वो सेठ अपने उस लड़के को पास वाले गांव में देवी जी का मंदिर था, गांव के बाहर था, तो उसमें ले जा रहा था। उसका मुंडन संस्कार कराना था। तो बैलगाड़ी चलती थी उस समय, तो उसने सारा सामान बैलगाड़ियों पर रखा और बहुत सारे लोग गए। तो उसी समय एक खलीफा रहता था उसी गांव के पास में, उसी रास्ते में। तो वहाँ से एक दूर से उसको एक आदमी आते हुए दिखाई दिया। फिर वो थोड़ा करीब आया तो उसने पहचाना। तो उसने उस व्यक्ति से कहा, खलीफा ने, कि तुम तो वो नाई हो जो अभी कुछ समय पहले मर गए थे। तो उसने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। तो उसने कहा, तुम फिर जिंदा कैसे हो गए? तो उस नाई ने कहा कि मैं जिंदा नहीं हुआ। क्या हुआ, मैं इधर से मरा तो मुझे यमराज ले गए। फिर वहाँ जो मुझे कर्मों के अनुसार जो हिसाब किताब बना, मेरा बना वो, तो मुझे उसके बाद वहाँ पे यमराज के यहाँ यमदूत का कारोबार मिल गया। तो मैं यमदूत बन चुका हूँ। अब जो कोई मरता है उसकी आत्मा को मैं ले जाता हूँ। ऐसा उसने कहा। तो खलीफा बड़ा विस्मित हुआ, उसको समझ में ना आए क्या बात कह रहा, लेकिन फिर भी। तो उसने कहा, अभी तुम किसको लेने आए? तो उस नाई ने कहा कि ये जो सेठ का लड़का गया है, ये अभी कुछ समय बाद वो मर जाएगा। तो उस खलीफा ने पूछा, कैसे मर जाएगा? तो उस नाई जो तो यमदूत बन गया था, उसने कहा कि ये लड़का वहाँ कुछ लड़कों के साथ में, बच्चों के साथ में खेलेगा। एक गेंद है वो खेलेगा। तो उसी समय जो बैलगाड़ी में जो बैल हैं, उनमें से एक बैल बहुत मारता है। तो वो इसको मार देगा, इस लड़के को। उसी समय मर जाएगा। तो इसकी आत्मा को हम ले जाएंगे। और वो इतना कहते हुए चला गया और गायब हो गया। तो उसने कहा, गायब हो गए तो कोई चमत्कार की बात, चलो एक बार देखना चाहिए। तो वो खलीफा जो था वो उसके पीछे पीछे गया और झाड़ियों के पीछे वहाँ छिप गया। वहाँ बहुत सारी झाड़ी लगी हुई थी। एक बहुत बड़ा गड्ढा भी था। उस गड्ढे में लोग नारियल तोड़ते थे, तो उसका वो फेंक देते थे तोड़। और उसमें जो बहुत सी झाड़ियाँ पड़ी हुई थीं, उन झाड़ियों के बीच में कुछ तुलसी के वृक्ष जो सूखे हुए थे वो भी पड़े हुए थे। अब सब लोग अपने खाना पीना बनाने में लग गए, कुछ कुछ करने लगे। नाई को आने में थोड़ी देरी थी, वो मुंडन करना था उसको। तो सब अपने अपने कार्य में। तो वो बच्चे आपस में खेलने लगे। तो उनमें से एक बच्चे ने बॉल फेंकी। तो बॉल उस जो बैल मारता था उसके पास जाके वो बॉल रुक गई, गेंद। तो अब ये बच्चा जो सेठ का था, जिसका मुंडन होना था, वो उस गेंद को उठाने के लिए गया। तो जो बैल मारने वाला था, उसने उस बच्चे को जोर से सींग मारा और वो बच्चा झटका दिया। तो वो बच्चा उस झाड़ी जो नीचे गड्ढा था उसमें गिरा और गिरते ही झाड़ियों में गिरा और मर गया। अब ये सीन वो जो खलीफा था उसने देखा, और वो छुपा हुआ था, उसने देखा। वो तुरंत लौट के आ गया अपने जहाँ घर था वहाँ पे आ गया। अब कुछ समय बाद वो जो नाई था वो लौट के वहीं से गुजरा। तो वो थोड़ा पिटा हुआ था। तो उसने मुलाकात हुई खलीफा की। तो उसने कहा, क्यों तुम वो बच्चा की आत्मा लेने गए तो लेके आए? तो उसने कहा कि हाँ, हम बैठे थे लेने के लिए, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि उस बच्चे का जो शरीर था वो गिरा एक झाड़ियों में। तो वहाँ झाड़ियों में उसका जो शरीर गिरा, वहाँ
तुलसी पड़ी हुई थी, तुलसी पे उसका शरीर गिरा, तो उस समय वो मृत हुआ। तो हमने जो ही उसकी आत्मा को पकड़ा तो वहाँ पर भगवान विष्णु के दूत उपस्थित हो गए। तो वो उस आत्मा को अपनी तरफ ले जाने लगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ले जाऊंगा। तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। तो मैं उस आत्मा को छोड़ के उस बच्चे की चला आया और वो उसको विष्णु लोक में ले गए। तो उस खलीफा ने जब सुनी बात के तुलसी में इतना महत्व है कि उस पर अंतिम समय कोई गिर जाए या कुछ टच हो जाए तो वो पुण्यात्मा हो जाता, दिव्यात्मा हो जाता, उसको विष्णु लोक में जाना हो जाता है। विष्णु के दूत आते उसको लेने के लिए। तो उसने मुसलमान जाति कौम से था वो, तो उसने चुपके से एक तुलसी की माला मंगाई और अपने गले में पहन ली। कोई लोग उससे पूछते थे कि तुम मुसलमान हो फिर हिंदुओं की माला क्यों पहनते हो? तो उसने कहा मैं इसलिए, मैं वो बहाने कर देता था कि मुझे कोई रोग है तो किसी वैद्य ने मुझे बताया कि आप ये माला पहन लो, उससे सही हो जाओगे, ऐसा। तो हमने एक कथा बहुत पहले सुनी थी एक महात्मा से, और कल्याण अंक में मैंने पढ़ी। मुझे लगा कि ये जरूर काम की बात है इसमें कि तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला हर हिंदू को पहनना चाहिए, अनिवार्य है, जरूर पहने। और ओम नमः शिवाय।